नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे आप विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आपको करना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। उस टिप्स के मदद से आप आपका जो विंडोज़ सिस्टम है, विंडोज़ सिस्टम का परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज कर लेना है, जिससे आपको क्या होगा, मतलब विंडोज़ 10 यूज़ करने में आपको बहुत ही मज़ा मिलेगा और ठीक ठाक से आपको परफॉर्मेंस भी मिलेगा। तो चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि विंडोज़ 10 हमको सिर्फ इंस्टॉल ही नहीं करना है, उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन भी आपको चेंज करना है। उससे क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा और आपको विंडोज़ सिस्टम यूज़ करने में मज़ा आएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो पहले आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको जाना है, सिंपली स्टार्ट में क्लिक करने देना है और यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, सेटिंग में जाना है। तो इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आप लोगों को दिखाया था कि विंडोज़ 10 का अपडेट कैसे ऑफ किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो वो वाला वीडियो आपने अगर मिस कर दिए तो आई बटन, एंड स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाने के बाद देखिए, यहाँ पे सेटिंग में आ जाने के बाद आपको फर्स्ट जाना है सिस्टम में। सिस्टम में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन एंड एक्शन, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन हम लोगों को नहीं चाहिए। नोटिफिकेशन ऑन रहने से क्या होता है, हम लोगों का पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है, मतलब वहाँ पे भी मतलब कुछ रैम यूज़ होता है। तो इसको हमको सिंपली ऑफ कर देना है और जितना भी आपको चेकबॉक्स मिलेगा उसको अनचेक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप्स मिलेगा, ऐप्स में आपको जाना है। तो देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऐप्स मिलेगा आपको। तो आपके सिस्टम में जितना भी ब्राउज़र रहेगा, जो भी ब्राउज़र आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करना चाहते हैं उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर किया हुआ है, तो इसको हम चेंज करके गूगल क्रोम कर देंगे, क्योंकि गूगल क्रोम बहुत ही अच्छा है। तो गूगल क्रोम करने से क्या होगा, आपका बाय डिफ़ॉल्ट गूगल क्रोम में ही, मतलब जितना भी ब्राउज सर्फिंग आप करेंगे और गूगल क्रोम में आपका ओपन होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्टअप में ये है। स्टार्टअप में आ जाने के बाद देखिए यहाँ पे जितना भी आपको ऑन दिख रहा है, मतलब आपका पीसी स्टार्टअप होने में ये वाला जो एप्लीकेशन, जितना भी एप्लीकेशन आपको दिख रहा है ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको चेक कर लेना है कि कौन सा मतलब ऐप्स आपको चाहिए और कौन सा ऐप्स आपको नहीं चाहिए। तो आपके हिसाब से ये वाला आप अनचेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा है। तो कॉन्ट्रा हम लोगों को नहीं चाहिए, मतलब कॉन्ट्रा रहने से क्या होगा, आपका रैम यूज़ होता है और आपका पीसी का जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाता है। तो कॉन्ट्रा आपको अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप अगर कॉन्ट्रा यूज़ नहीं करता है तो आपको कॉन्ट्रा को ऑफ कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ऑन है, तो इसको सिंपली ऑफ कर दीजिए। और जितना भी कीबोर्ड शॉर्टकट वगैरह है हमको नहीं चाहिए। लॉक स्क्रीन में भी आपको अगर कॉन्ट्रा चाहिए तो रख लीजिए, और नहीं तो आप सिंपली इसको ऑफ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है विंडोज़ का वो बेटर हो जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे प्राइवेसी है, प्राइवेसी में जाइएगा। प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जितना भी प्राइवेसी आपने दिया हुआ है, तो आपके हिसाब से आप देख लीजिएगा कौन सा प्राइवेसी आपको देना है। मतलब लैंग्वेज के लिस्ट के ऊपर आप यहाँ पे दिख सकते हैं इम्प्रूव स्टार्ट सर्च रिजल्ट, और यहाँ पे सजेस्टेड कंटेंट सेटिंग ऐप। जितना भी आपको अगर चाहिए तो ऑन रखिए, नहीं तो आप सिंपली इसको ऑफ कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ऐप्स परमिशन, लोकेशन आपको अगर देना है तो यहाँ से आप चेंज करके इसको ऑन कर सकते हैं, मतलब आपको लोकेशन मिल जाएगा, स्टेटस मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए कैमरा है, कैमरा ऑन है, आप अगर ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। माइक्रोफोन का आपको अगर ज़रूरत है तो ऑन कीजिए, नहीं तो आप ऑफ कर सकते हैं सिंपली। और यहाँ पे देखिए वॉइस एक्टिवेशन, तो इसको भी आप अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ से रख सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए तो यहाँ से आप कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अपडेट, सिक्योरिटी अपडेट तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ पे देखिए अकाउंट्स वगैरह है, अकाउंट्स भी आप चेक कर लीजिएगा कौन सा अकाउंट में आपका मतलब अभी करंट चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए एडमिन पे चल रहा है, तो यहाँ से आप अगर साइन इन का ऑप्शन मतलब चूज़ करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा।
तो फिंगरप्रिंट आपके डिवाइस को अगर सपोर्ट करता है तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली विंडोज़ हेलो पिन जो है उसको आप चूज़ कीजिए। तो हेलो पिन क्या होता है दोस्तों, 4 डिजिट का एक पिन देना होता है, तो उसको भी आप एक्टिव कर सकते हैं आपके हिसाब से, आप अगर विंडोज़ में सिक्योरिटी देना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, आपको पहले पासवर्ड देना पड़ेगा, नहीं तो ये वाला पिन जो है वो एक्टिव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्टिव करने जाएंगे आप, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है यू मस्ट ऐड पासवर्ड बिफोर यू कैन यूज़ साइन इन ऑप्शन। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो पासवर्ड चलिए ऐड कर लेते हैं, तो न्यू पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं यहाँ पे, और कॉन्फर्म पासवर्ड भी सेम हम रख देते हैं, और कोई भी हिंट आप दे सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे मैंने पासवर्ड हिंट मैंने दे दिए, और इसको सिंपली नेक्स्ट कीजिए। तो देखिए योर पासवर्ड हिंट कैन नॉट कंटेंट योर पासवर्ड, तो यहाँ पे हमको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। पासवर्ड दे दिए, और इसको सिंपली आप नेक्स्ट कीजिए। तो कौन सा अकाउंट में आपको करना है, एडमिन वाला जो अकाउंट है, एक ही अकाउंट है, इसको सिंपली आपको फिनिश कर देना है। तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ हेलो पिन अभी आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऐड कर लेते चलिए। तो यहाँ पे पहले आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, जो पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है। तो चलिए सिंपली इसको पासवर्ड दे देते हैं और ओके करते हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पिन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो सिंपली आप जितना भी डिजिट का पिन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे 4 डिजिट पिन का यहाँ पे देख सकते हैं, 4 डिजिट पिन आप देख सकते हैं, और इंक्लूडिंग लेटर और सिंबल भी चाहिए, तो इसको चेक कीजिए और आपको आपका पासवर्ड मतलब देने को मिलेगा, पिन देने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए फटाफट पिन दे देते हैं और सिंपली इसको ओके करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे चेंजेस करने से हम लोगों को क्या मिलता है देखने को, और आपको दिखा देते हैं। तो देखिए लॉक करने से हमको यहाँ पे पिन देने को बोल रहा है, तो पिन देने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो पिन देके आप सिंपली इंटर, आपको यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, पिन देने में आपको मतलब ये वाला ऑन हो जाएगा। और आप अगर पिन भूल भी जाते हैं तो यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे भी देखिए साइन इन का ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो यहाँ से भी आप पासवर्ड डाल के भी आप विंडोज सिस्टम में घुस सकते हैं। तो ऐसे ही मतलब कुछ चेंजेस आप लोगों को कर देना है। और यहाँ पे देखिए डेट एंड टाइम आपका सही नहीं है, ठीक तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको सिंपली क्या कैसे मतलब चेंज करते हैं, कंट्रोल पैनल में जाना है आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं डेट एंड टाइम, यहाँ पे जाना है और चेंज डेट एंड टाइम। उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम जोन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टाइम जोन पे क्लिक कीजिए, आपके हिसाब से आप टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा। हम लोगों का जैसे इंडिया है, तो हम क्या करेंगे +5:30 को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिंपली इसको ओके कर देंगे। तो देखिए टाइम जोन सिलेक्ट करने से ही मतलब आपका जो करेंट डेट एंड टाइम है वो वाला आपको मिल जाएगा। तो आपका अगर ऐसे ही नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे जाके इसको चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए चेंज कैलेंडर सेटिंग, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे देखिए शॉर्ट डेट, जो फॉर्मेट आपको अभी देखने को मिल रहा है, मतलब सितंबर पहले दिख रहा है और उसके बाद डेट दिख रहा है, तो हमको डेट मंथ एंड ईयर ऐसे ही मतलब हम लोगों को चाहिए, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और लॉन्ग डेट भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और शॉर्ट टाइम भी आप मतलब कौन सा टाइम लेना चाहते हैं फॉर्मेट, वो यहाँ से चूज़ करके आपको सिंपली इसको अप्लाई ओके करना है, इसको सिंपली ओके करना है। तो देखिए अभी मतलब जो फॉर्मेट है ये वाला चेंज हो गया, तो अभी दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, हम लोगों को देखने से ही पता चल रहा है आज मतलब 24 सितंबर है। तो और टाइम के साइड में भी मतलब आपको AM PM का ऑप्शन मिल रहा है, तो ऐसे ही कीजिएगा। और एक ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए पावर ऑप्शन है, पावर ऑप्शन में आपको जाना है, और यहाँ पे देखिए चेंज प्लान सेटिंग। तो ये वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है टर्न ऑफ द डिस्प्ले 5 मिनट्स,
ऑन बैटरी 5 मिनट्स और प्लग इन 10 मिनट्स। तो क्या होगा, आप अगर काम करने के ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का या 10 मिनट का, तो ऑटोमेटिकली आपका डिस्प्ले जो है ऑफ हो जाता है। तो इसको हमको पूरा नेवर कर देना है, हम लोगों को ऑफ नहीं चाहिए, उससे पता नहीं चलता लैपटॉप ऑन है कि नहीं। तो इसको सिंपली यहाँ पे देखिए स्लीप मोड में चला जाएगा 15 मिनट के बाद, तो इसको भी हमको नहीं चाहिए, नेवर कर दीजिए और सिंपली इसको सेव चेंजेस कर लीजिए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, आपका जो रैम का परफॉर्मेंस है वो मतलब बहुत तरीके से आपका जो सिस्टम के ऊपर आप यूज़ कर पाएंगे, ना कि आपका जो सेटिंग वगैरह है उसमें यूज़ होगा। तो सेटिंग वगैरह में यूज़ नहीं होगा, आपका पूरा रैम आप यूज़ कर सकेंगे। और यहाँ पे देखिए मतलब दोस्तों रीजियन बोल के है, तो रीजियन पे आप लोगों को चेक कर लेना है मतलब ठीक ठाक से है कि नहीं। फॉर्मेट यूनाइटेड स्टेट है तो ठीक ठाक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे फायरवॉल आप चेक कर लीजिएगा, फायरवॉल ऑन रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्विकहेल एंटीवायरस इंस्टॉल है, इसी की वजह से मतलब ये वाला डिसेबल हो गया, मतलब क्विकहेल का जो अपना फायरवॉल है वो वाला ऑन हो गया, इसलिए आपको यहाँ पे चेंजेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो ठीक ठाक ही है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको थोड़ा सा चेंजेस कर लेना है और उसके बाद देखिएगा आपका जो पीसी का परफॉर्मेंस है वो मतलब कई गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको देगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।